श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही कल है 9 अगस्त, सावन का रविवार है और एकादशी की विशेष तिथि है। सावन रविवार के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि आप इस रविवार को कर सकते हैं। कर्जे से रिलेटेड या फिर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो आपको पैसा लौटा नहीं रहा है, तो उसके लिए किया जाने वाला एक विशेष उपाय। साथ ही एकादशी की विशेष तिथि है, तो एकादशी का हमें व्रत कैसे रखना है, व्रत का पारण कैसे करना है, किस समय व्रत का पारण करें और धन संपदा वृद्धि के लिए एकादशी में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो आपको लौटा नहीं रहा है या बहाने बना रहा है, कुछ ना कुछ बहाने रोज का बता देता है जब भी आप उसे कॉल करते हो, या आपका फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया है, तो ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। कल रविवार का दिन है, तो एक तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है और उसके अंदर जो लाल मिर्ची के दाने होते हैं वो आप 11 दाने उसके अंदर डाल लीजिए। जो बीज होते हैं लाल मिर्ची के अंदर के, वो आपको 11 बीज जल कलश के अंदर आपको डाल लेना है और थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। फिर आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है उसी जल से, और उस व्यक्ति के नाम का भान करना है जिससे आपको पैसे लेना है या जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं। इसके बाद सुबह के समय आप अर्घ दीजिए सूर्य नारायण भगवान को। जब आप अपने दोनों हाथ ऊंचे रखें, सीधे रखें एकदम, और जल की धार से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करें और उस व्यक्ति का भान करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करें या ओम सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करें। इस तरीके से आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। और ये उपाय करने के बाद आपको खुद ही फ़ोन आएगा और खुद ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको पैसे लौटाने आएगा या सूचना देगा। ये उपाय से सचमुच लाभ मिलता है। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं कि उनने ये उपाय किया है और उन्हें उसका लाभ मिला है। परिवारजन में भी कई लोगों ने ये उपाय किया और उससे उनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी लाभ प्राप्त ज़रूर होगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। कल 9 अगस्त को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये तिथि जो है 8 अगस्त को दोपहर को 1:59 से शुरू हो गई है और 9 अगस्त सुबह 11:04 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में जो व्रत है वो उदय तिथि के अनुसार आपको 9 अगस्त को ही रखना है और व्रत का जो पारण रहेगा वो 10 अगस्त को रहेगा। 10 अगस्त को आपको सुबह के समय पारण करना है। सुबह 5:47 से 8 बजे के पहले मतलब सुबह 5:47 से 8 बजे के अंदर आपको पारण कर लेना है। अब व्रत का पारण कैसे किया जाता है वो भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एकादशी इस चतुर्मास में आपको ज़रूर रखना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। खा पी कर रखो, पर आपको एकादशी ज़रूर करना है। अन्न का ही त्याग करना है। बाकी आप फलहार कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे भी आपसे बन सके आप एकादशी का व्रत ज़रूर रखा करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कथा के माध्यम से कहते हैं बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। तो एकादशी आपको ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे जो पिछले जन्म है, कई ऐसे जन्म हुए हैं जिनका हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है और हमने कितने पाप किए होंगे हमें कुछ नहीं पता। उन सब की पापों की मुक्ति के लिए हमें एकादशी के व्रत रखना होता है। तो हर महीने जो 2 एकादशी आती हैं आप दोनों के व्रत रख सकते हैं। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों ही व्रत किए जाते हैं। एकादशी के व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान हमें फल प्राप्त होता है। जो कामिका एकादशी है, यदि हम उसका व्रत करते हैं तो वाजपेयी यज्ञ के समान हमें फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन विष्णु भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। देखिए, इस दिन आपको तुलसी तोड़ना नहीं है, ना एकादशी को ना द्वादशी को। एकादशी के दिन तो कोई भी वृक्ष की पत्ती आपको नहीं तोड़ना है, ना ही बेलपत्र तोड़ना है, ना ही दूर्बा तोड़ना है, ना ही कोई पुष्प तोड़ना है, कुछ भी आपको नहीं तोड़ना है। एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करता है उसे पत्तियां नहीं तोड़ना होती है। वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कई लोग क्या करते हैं, बेलपत्री के वृक्ष का जो गमला लगाते हैं तो उसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उसको भी तोड़ लेते हैं, पर वो अपराध बनता है। आपको वो जो बेलपत्री का वृक्ष, आपकी जो हाइट है उससे जो ऊंचा वृक्ष होता है उसकी छाया हम पर पड़े, ऐसे वृक्ष की पत्तियां तोड़ना चाहिए। छोटे से गमले से बेलपत्र आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपने यदि तुलसी पहले से तोड़कर नहीं रखी है तो आप तुलसी के गमले में आसपास देखेंगे आपको तुलसी मिल जाएगी, तो वो तुलसी भी आप विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही शाम के समय आपको ये उपाय करना है। तुलसी की जो डंडियाँ होती हैं जो सूख जाती हैं, उससे आपको तुलसी दीप दान ज़रूर करना है। जो सूखी हुई तुलसी की डंडियाँ होती हैं उसको आप रुई में लपेट लीजिए, या जो मोली होता है उसमें लपेट कर घी में डुबो कर विष्णु भगवान के सामने, नारायण भगवान के सामने उस दिए को प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए।
जब हम इस तरीके से तुलसी की सूखी डंडी का दिया जलाते हैं तो वो बहुत ही पवित्र और पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की जो सूखी लकड़ी से भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने से हजारों दीप जलाने के समान फल हमें प्राप्त होता है और इसे हम विष्णु बाती या तुलसी बाती भी कहते हैं। इस दिए को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, धन संपदा बढ़ती है। इस दिए को आप अपने ही घर में शाम के समय प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करें और उसी दिए से आपको सबसे पहले जो आपके घर में नारायण भगवान की प्रतिमा है या फोटो है या लड्डू गोपाल है उनकी आरती कीजिए और इसके बाद उस दिए को वहीं उनके समक्ष में रख देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। 11 बार 21 बार या नाम जाप जरूर कीजिएगा। अब एकादशी का जो पारण है वो आपको कैसे करना है। 10 अगस्त को सोमवार का दिन भी रहेगा और आपको सोमवार यदि सावन सोमवार का यदि आप व्रत करते हैं तो वो व्रत भी रहेगा और पारण करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में आप सुबह के समय जब आप व्रत का पारण करेंगे तो आपको देखिए गंगा जल और तुलसी लड्डू गोपाल जी को या विष्णु भगवान जी को समर्पित करना है। सुबह स्नान करने के बाद आप कीजिएगा, 8 बजे से पहले पहले करना है। तो व्रत में जो हमारी एकादशी के व्रत में जो हमारी त्रुटियां हो जाती हैं या जो कुछ आने अनजाने में हमसे निंदा हो जाती है या कोई भी व्रत के दौरान जो भी त्रुटियां हो जाती हैं, यदि हम व्रत का पारण करते हैं तो वो हमारी व्रत की त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे में आप सुबह गंगा जल और तुलसी दल समर्पित करने के बाद आप या तो सिर्फ गंगा जल अकेला तुलसी से आचमन करें और फिर सावन सोमवार का व्रत आप शुरू कर सकते हैं या फिर गंगा जल और तुलसी को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी भी व्रत में आप ले सकते हैं क्योंकि उसको चबाई नहीं जाती, तुलसी को पानी से ही निगलना होता है और इसके बाद फिर सावन सोमवार के व्रत की जैसा आप व्रत रखते हैं आप वैसा सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दोनों ही व्रत का फल प्राप्त होगा क्योंकि एकादशी का पारण करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। और यहाँ पे फिर सावन सोमवार पड़ गया तो यदि आप इसमें भी व्रत रखते हो तो फिर व्रत का पारण किए बिना दूसरा व्रत भी शुरू नहीं होता है। तो इसलिए व्रत का पारण करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप गंगा जल और तुलसी का आचमन करें और फिर सावन सोमवार का व्रत आप शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों ही व्रत का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले एक विशेष उपाय की ओर जो कि आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। 9 अगस्त सावन एकादशी में एकादशी के दिन आपने तुलसी दीप तो लगा लिया। अब यदि नौकरी प्राप्ति के लिए या फिर कोई मनोकामना है या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आप एक उपाय कर सकते हो। उसके लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 कलश जल की। उस कलश जल में थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल लीजिएगा सबसे पहले। फिर गंगा जल वाले कलश में आपको 7 बेलपत्र डुबो लेना है और फिर भोले बाबा के मंदिर जाइए और सबसे पहले जो 7 बेलपत्र हैं उनको आपको उसी के अंदर डले रहने देना है। कलश के अंदर जो गंगा जल है उसको आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण है वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। फिर 7 बेलपत्र आपको एक एक करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है, महादेव जी को अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करेंगे तो जहाँ से भी बैठकर अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी का मुख है आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए और बेलपत्र की पत्ती का मुख है आपकी ओर रखना है। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र एक एक करते हुए अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिएगा और आपकी जो कामना है, जिस विशेष कामना से आप ये उपाय करना चाहते हैं, वो कामना आप देवादेव महादेव को भान कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा या नमः शिवाय मंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये उपाय कीजिएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।